सबा इब्राहिम के ज़िंदगी में अगर उसका भाई ना होता तो इस बेचारी को मिलता ही ना कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं, क्या दिखाऊं, क्या ना दिखाऊं। सीधी सी बात है, पिछले 3 व्लॉग्स में ये पूरा कॉपी पेस्ट करने के चक्करों में पड़ी हुई है किसी तरीके से। कभी शाही टुकड़े बनाती है उनको देख के, कभी ब्रेड पकौड़ा बनाती है उनको देख के, कभी ये घर की रेनोवेशन करती है उनकी देख के। वाक़ई अगर इसकी ज़िंदगी में ये लोग ना होते, तो इसकी लाइफ़ तो बहुत खाली होती। दिखाती क्या? गुटिया की दांत। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं डब्बा आपी के रिसेंट व्लॉग की। अभी कल की बात है ना, जब इसने सूट लिया अम्मी से पहनने के लिए। उन्होंने वादे करी थी, आपने हमें एक नया सूट दिया, हम आपको 2 सूट दिलाएंगे। अब इतनी जल्दी इसको पड़ी हुई थी, क्यों पड़ी हुई थी? वो इस वजह से कि इसके पास ये पेड प्रमोशन आई हुई थी। और अगर ये अम्मी को सूट ना दिलाती तो फिर ये खुद सूट लेने जाती तो फिर ट्रोल हो जाती कि अभी अभी तो इसने इतने सूट लिए थे अपने लिए, इसने दोबारा से सूट लेने पहुंच गई है। तो बेसिकली वो सारा इसने मुद्दा जो है वो अम्मी पे डाल दिया कि हम तो अम्मी को सूट दिलाने के लिए गए थे। और मैं वही सोच रही थी कि देखो, खुद अम्मी को सूट दिलाने तो खुद पहुंची हुई है शॉपिंग करने, लेकिन जब सास की, इसकी ननंद की, इन सब की शॉपिंग थी तो मैडम की तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैडम बेडरूम से वॉशरूम, वॉशरूम से बेड, दैट्स इट। और कहीं मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आयरन की कमी भी पूरी हो गई, और जो इसकी प्रोटीन की कमी थी वो भी पूरी हो गई। इसको कोई अब इशू नहीं है। इसको देख के लग रहा है इसको किसी भी किस्म का इशू है। जैसे ही वो रेहान के पेपर ख़त्म हुए, हर तरह की आज़ादी मिल गई है, अम्मी को ले लेके अब घूमना है बाज़ारों में। बेटी खाला बड़ा सा बैग डाल के तैयार होके चल पड़ी है साथ। शुक्र किया होगा उन्होंने भी कि चलो इसको आज़ादी मिली, इसके ससुराल वाले गए, अब ये हमें भी किसी बहाने बाहर निकाल लिया करेगी, हमें भी बाहर की हवा लग जाएगी। वरना फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से 7th फ्लोर, बस यही होता रहता है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन उनका बैग देख के मुझे ऐसे लग रहा था बेटी खाला ने बस स्कूल जा रही है इतना बड़ा बैग डाल के। मतलब क्या क्या कुछ डाला होगा इस बैग के अंदर इन्होंने। शायद डब्बा के लिए इमरजेंसी खाना, भालू के लिए इमरजेंसी प्रोटीन, और क्या हो सकता है, और अनार, एनीथिंग कैन बी इन इट। अम्मी भाई इतनी लालची हैं। आपको मुझे जब उन्होंने जलेबी दिखी ना उनको, और कह रही हैं कि जलेबी खानी है, जलेबी नहीं खाई, और कितना लतीतापन सा नज़र आता है ना, कितना बुरा लगता है। और ऊपर से एक बड़ा आदमी कह, बुज़ुर्गों में ही आती है। अब बुज़ुर्ग आदमी कह रहा है कि मुझे जलेबी खिला दो, मैंने जलेबी नहीं खाई। तो उसकी कहती है, रिजा मजाक मना करो, आवा को समझाओ, आवा को आपने नहीं खानी है। ये दिखावा भाई को दिखाने के लिए कर रही हो, क्योंकि एक गुजिया में और एक जलेबी में कितना ही फ़र्क होता होगा। उनको अगर तुम गुजिया खिला सकते हो तो तुम उनको जलेबी भी खिला सकते हो। हम आपको चाय पिला देते। मुझे पता था अम्मी को वाइल्ड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग टी उनका पैशन है। मुझे समझ में नहीं आता है यार, ये लोग, वो कहते हैं ना, कुछ भी नहीं कहते। ऐसे लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कौन सा असर होना है। हम तो सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मुझे उनका वो जो लालच, एक एक जब एक इंसान की उम्र हो जाती है तो उसके अंदर एक ठहराव, एक सब्र आ जाता है। ये प्लीज़ कव्वे की आवाज़ को इग्नोर करें, इसको मैं चुप कराने तो जा नहीं सकती, बेयर विद इट। अच्छा, वो बात ये थी कि यार इतनी तुम बड़ी हो, बच्चों की माँ, और जलेबी के पीछे किस तरह, हमें ले दो। बहुत ही, एक तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्या मैं कहूँ, अजीब है, और बड़े भी अजीब हैं। रोज़ाना शाम के वक़्त ऑयली चीज़ें, फ्रूट्स। अच्छा, इनकी एक प्लेट में इतना फ्रूट होता है, रोज़ाना इतना फ्रूट कटता है, इतनी बड़ी-बड़ी प्लेटें। क्या ये रोज़े के फ़ौरन बाद वो प्लेट फ़िनिश कर सकती हैं? मतलब आई हाईली डाउटेड कि कोई भी बंदा इतनी भर के प्लेट आफ्टर, मतलब ब्रेकिंग फास्ट खा सकता हो। क्योंकि एक खजूर, अच्छा सारे लोग पूछ रहे हो ना कि ये गुलगुले और फ्राइड आइटम्स जो है वो मैंडेटरी हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अरब के लोगों को देखो ना तो खजूर एक रखते हैं वो। बेसिकली दैट इज़ लाइक सुन्नत के प्रॉफिट ऐसे करते थे, तो एक खजूर बस। बाकी और कोई चीज़ इसमें मैंडेटरी नहीं है। ये इंडिया, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं ना, इनको बहाना चाहिए होता है ऑयली फूड खाने का। और ये एक तरह से बाज़ार है ना, वो अपनी दुकान भी तो उन्होंने चलाई हुई है ऑयली फूड की। वो सड़क के ऊपर रख के गंदा फ्राइड आइटम जो खा खा के, क्या देख के बंदा बीमार हो जाए। आप रोड के ऊपर खाना रख के बेच रहे हो, इतनी डिसेंसी होनी चाहिए, कम से कम उसको कवर कर लो। लेकिन नहीं बाबा, इन्होंने तो कोई वो
आजकल तो नेट्स आ गई है, नेट ऊपर दे देते हैं, वो आपको क्लियरली नज़र भी आता है फूड आइटम, और वो गंदा भी नहीं होता, और उसके ऊपर फ्रूट फ्लाइज और ये सब चीज़ें भी नहीं आती हैं। इतना हेल्थ का रिस्क क्यों ले रहे हो यार? अगर मतलब अब बने ही हो, एक यूट्यूबर बन गए हो, तुम्हें कोई लोग जानने शुरू हो गए, और उसी की वजह से तुमने अगर होटल खोल लिया है, तो वो फ्राइड आइटम्स बेचने हैं, तो वो रोड पे बेचने हैं, तो कम से कम उनको कवर तो करो। कितनी तुम लोग किस हद तक गिरोगे? सीधी सी बात है, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए लोगों की सेहत के साथ मत खेलो यार। पहले ही तुम लोग पता नहीं कुकिंग किन हालात में करते होगे, जो चीज़ें जो लोग बेच इन हालात में रहे हैं, वो अंदर कुकिंग किन हालात में करते होंगे। जस्ट इमेजिन। क्योंकि ये अपने घर में इतनी गंदगी फैलाते हैं, इनके होटल में कितनी गंदगी होगी, मैं तो सोच के मेरा जी घबराता है। ये घबराहीन ने हमें घबराहट में मुब्तला कर दिया है, बड़ी सख्त वाली। मैं तो कहती हूँ जो इनके होटल में जाए ना, इनके इनके रेस्टोरेंट में सॉरी, तो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा के जाना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप वो खाना खा के सही सलामत वापस भी आ सकोगे। जिस रेस्टोरेंट का मालिक शाम को कंधे पे जिम का बैग डाल के तो पहुंचता हो रेस्टोरेंट चप्पल पहन के, तो वो किसको कौन देख रहा है, कौन चला रहा है, कोई इसका वाली वारिस है, या ये ऑटो मोड पे डाला हुआ है, इन्होंने है ऑन करके ऑटो मोड पे डाल दिया, अब चलता रहे, को पायलट चलाता रहेगा। जिसके मालिक को ही अपने रेस्टोरेंट की फिक्र नहीं, तो आप मुझे खुद सोचो कि जिसकी दुकान होती है ना, उसको खुद परवाह होती है कि मेरी दुकान जो है अच्छी चलनी चाहिए। और अगर जिसकी दुकान है उसको परवाह नहीं, तो क्या उसके जो वर्कर्स हैं उनको परवाह होगी कि इसका अच्छा एक इम्प्रेशन बने, लोग इसमें आके खाना खाएं, इसकी सफाई मेंटेन रहे। जिसकी अपनी चीज़ है भाई, उसी को फ़िक्र होती है, बाहर वालों को और इर्द गिर्द वालों को या केयर टेकर्स को इतनी फ़िक्र नहीं होती। तो यहाँ तो मालिक के आराम से घर में बैठ के सो रहे होते हैं, और रमज़ान मतलब रोज़ा खोलने के बाद उन्हें ख्याल आता है कि हमने रेस्टोरेंट जाना है, हमने फिर उसमें से टाइम निकाल के जिम भी जाना है। कभी अब इनके लोग अफ्तार सहर भी, सहरी यानी कि जो रात को रोज़ा रखने के लिए सामान है, वो भी ये लोग बेचते हैं, सहरी भी करवाते हैं। कभी आपने देखा है सनी गया उधर सहरी करने? व्लॉग्स में यही होता है, घर में बैठ के फेनियाँ बना रहा होता है। जो मालिक खुद अपने रेस्टोरेंट के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, वो रेस्टोरेंट किस तरह चलता होगा? मैं तो कहती हूँ इसको शर्म भी नहीं आती कि मैं एक रेस्टोरेंट ऑनर, कम से कम यूट्यूब पे मैं प्रिटेंड तो कर रहा हूँ, तो किसी दिन मैं कैमरा ले जाके दिखा ही दूँ कि सहरी यहाँ पे हम लोग इस तरह करवाते हैं, ये आइटम्स हैं। बाकी तो ये लोग सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि सनी गया हो वहाँ पे। तो बात में ये करी थी कि ऑयली आइटम्स जो है ना, ये बेसिकली एक किस लोगों ने एक बहाना बना लिया है, क्योंकि अफ्तार भी होता है और उसके बाद दिल चाह रहा होता है किसी चटपटी चीज़ का, तो लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया इसको कि जी इफ्तार में ये खाएं, ये अच्छा है, वो खाएं, वो अच्छा है। हालांकि अफ्तार में आपको हाई प्रोटीन हाई एनर्जी चीज़ जैसे खजूर हो गई या मिल्क शेक हो गया, तो ये चीज़ें आपको सूट करती है। अगर आप एकदम शुगर लेंगे तो आपका ब्लड शुगर बहुत स्पाइक करेगा और आप एकदम गिरोगे, उसके बाद आपसे कोई काम ही नहीं होना। तो सारी बातें सम अप करके मैं ये बात कर रही हूँ कि उसके बाद ये जब इसको चाय पिला रही थी अपनी अम्मा को, तो उसकी अम्मा ने फिर इसकी सितारा आंटी फिर कहती है कितने दिनों से नहीं पी थी। अल्लाह, मैं कहती हूँ इतना कुछ ये लोग खाते पीते हैं, इनके ऊपर कितना वो करम है भगवान का, खुदा का, कि ये लोग हर चीज़ इनको अवेलेबल है। लेकिन जिस वक़्त भी मुंह खोलेंगे, बड़े दिनों से नहीं खाया, बड़े दिनों से जी चाह रहा था, कभी नहीं खाया, कभी नहीं देखा। वो 5 साल तो हमें हो गए आप लोगों को देखते, अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग डिशेस ट्राई करके रेस्टोरेंट तक आप लोगों ने अपना खोल दिया है। लेकिन एक चाय के कप के लिए इतना नदीदापन शो करना कि बड़े दिन हो गए, हमने तो नहीं खाया, हमने तो नहीं पिया, तो ये बहुत ही ओवर लगता है। वो जितना शोएब अपने आप को हाई क्लास दिखाने की कोशिश करता है, ये अम्मी और सबा उतना ही उसका इंप्रेशन डाउन पे डाउन किए जा रही है। सबा का कमेंट सेक्शन देखा मैंने, सब लोग यही बात करें, सास के जाते ही एनर्जी आ गई, ससुराल वालों के जाते ही एनर्जी आ गई, मैडम बिल्कुल एनर्जी लो हो गई, अब इसकी तबीयत ठीक हो गई। भरा पड़ा है। पहले तो इक्का दुक्का कमेंट्स होते थे ना, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 60 to 65% कमेंट्स जो हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि किस तरह लोगों की आंखें खुलनी शुरू हुई हैं, और एक वक्त आएगा जब बाकी के जो
थोड़े से 45% है ना, उनकी भी आंखें खुल गई। तो ये बेचारी का बिजनेस तो गया, क्योंकि यूट्यूब तो रिलायबल नहीं होता ना। तो बेहतर है कि अपने हस्बैंड को भेजा करो उधर। ये गंदे दांतों के साथ और अजीब सी दाढ़ी के साथ जब शहरी के वक्त कैमरा उठा के मुंह पे डाल के व्लॉगिंग कर रहा होता है ना, तो बड़ा बड़ा ही मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना। चलो रेहान को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हत्ता कि हम कृष्णा को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे इस हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं किया जाता। चालू ये तुम्हारा चैनल था, इसने तुमसे व्लॉगिंग भी छीन ली है। दौलत तो चीनी चीनी, व्लॉगिंग भी छीन ली, यही तुम्हारा वाहिद सहारा है। तुम ऐसे करो, इसको अपने बच्चे की आया रख लेना, इसको व्लॉगिंग मत कराओ। अच्छा, वो एक रुखसाना आपी भी थी, वो तो इन्होंने होने के बावजूद भी ना होने का एहसास हो रहा है। दिखाते ही नहीं उनको, उनसे बातचीत ही नहीं करते। यार घर में वो कहते हैं ना, ठीक है वो आपकी हेल्पर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान ही नहीं है, तुम लोग उससे बात ही नहीं करते हो, उनको अपनी कॉन्वर्सेशन में, अपनी लाइफ में तुम लोग शामिल ही नहीं करते हो। ये कितनी अजीब सी बात है ना। तुम्हारी अम्मी सासू माँ कितना प्यार करती थी उनको, बात बात पे उससे हंसना खेलना, आपस में वो बातचीत, उनका दिल लगा रहता होगा। ये बेचारी तो यहाँ के कैद कर दिया तुमने। तुम लोग सारे घूमने गए हो, रुखसाना आपी को तुम लोग साथ तक नहीं लेके गए। कितने तुम लोग वो ना निचले, वो कहते हैं ना, छोटी दिमाग के लोग हो कि हम लोगों ने वर्कर्स को या मेड्स को साथ नहीं लेके जाना। तो जो तुम्हारे मेड्स हैं, जैसे कृष्णा हो गया या तुम्हारा ड्राइवर हो गया, उसको तुम लेके जा सकती हो। एक अकेली रुखसाना आपी को लेके जाने में तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा था? तुम जो कर्म कर रही हो ना, यही आगे तुम्हें सिला मिलना है। तुम जिस तरीके से ट्रीट करती हो आम लोगों को, सनी अपने वर्कर्स को कितने अच्छे से ट्रीट करता है, मौदहा वालों के लिए फ्लैट तक दिया हुआ है। और रुखसाना आपी के साथ तुम लोग जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। एक तो वो हंसती खेलती मजाक करती ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तुम लोगों ने उनकी सारी ना उनकी सहरी दिखाते हो, अफ्तार में भी तुम उनको साइड पे बिठा देते हो, उनकी कोई बातचीत ही नहीं दिखा रहे हो। फिर उनको फिर या तो शो कर दो ना कि तुम लोग बिल्कुल उनसे बात ताल्लुक ही नहीं है तुम लोगों का। एक बंदे से ताल्लुक है, कम से कम उसके साथ कोई इंटरेक्शन अपनी दिखाओ तो सही। इस औरत से जो चीज़ भी बनती है ख़राब ही बनती है, काहे को क्यों। एक कस्टर्ड कस्टर्ड की रेसिपी भी अब इसने हमसे शेयर की है, और कहती है हमारा कस्टर्ड तो ठंडा ही नहीं हो पाया। यानी कि जब कस्टर्ड भी नहीं तुमको बनाना आता है बालू आपी, तुम काहे को दुनिया में आए। मतलब 2 दिन की रिकॉर्डिंग की है, दोनों दिन का अफ्तार दिखा दिया है, ना आगे का ना पीछे का कुछ। यानी कि उन्होंने कहा रमज़ान का मकसद है कि अफ्तार को कैश कर लो, अफ्तार दिखाने पे पैसे मिलते हैं, तो वो तो ज़रूर दिखा दो। क्योंकि पता नहीं है कबूल होगा कि नहीं, खुदा कबूल करे ना करे, अगर हम लोगों ने व्लॉगिंग में दिखाया नहीं अफ्तार तो। आपको भी पता है ना गाइस, देखें अब सवाब का मामला है तो पता नहीं उसका सवाब मिले कि ना मिले। अगर हम लोग व्लॉगिंग में, ये लोग व्लॉगिंग में दिखाएंगे नहीं हमें कि इन्होंने मंगोड़े पकौड़े और इस तरह की चीज़ें रखी हैं कि नहीं, तो ये तो सारा डिपेंड करता है, बिल्कुल व्यूज़ पे डिपेंड करता है। जितने व्यूज़ आएंगे उतना सवाब मिलेगा। तो उसके ऊपर अफ्तार कर रही है, ऊपर से कोई नुक्ती है, उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो गई है। वो भी मतलब खाते हुए भी खाने की बातें कर रहे होते हैं, जो खाना वहाँ नहीं होता उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। इनकी नतीदापन इमेजिन कर लो यार। मैं कहती हूँ कि किस कदर ये लोग तरसी हुई फैमिली है कि ज़िंदगी में कभी खाने को नहीं मिला, कि खाना खाते हुए भी उस खाने की बातें करें जो मौजूद नहीं है। और जो हम अपने ही शाही टुकड़े की तारीफ़ें करती जा रही है, वो दरअसल भीगा नहीं। और बहन, कैसरोल सुना है? एक चौड़ा बर्तन होता है जिसको हम मतलब कैसरोल, अब तुम्हें क्या पता होगा। मतलब वो शीशे की स्क्वायर शेप में डिश होती है जिसके अंदर ब्रेड को रख के तो उसको डिप कर दिया जाता है इसी कंडेंस मिल्क में, जो रबड़ी इन्होंने बनाई थी। और बाज़ लोग उसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगाते हैं ताकि उसको ज़्यादा वो खूबसूरत लगे, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग भी होती है। मगर एक बात मैं बता दूँ, ये इंतहाई डेंस कैलोरी रेसिपी है। इसको वो लोग जो हार्ट पेशेंट हो, जो डायबिटिक हो, और जो अपने वेट के लिए थोड़े बहुत चिंतित हो, उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है ये डिश। और वही ठोस ठोस के मतलब ब्राउन ब्रेड को फ्राई कर रही है, और उसको फ्राई करके ऊपर रबड़ी डाल रही है। और मतलब चाहती है कि जिस तरह भाभी चाहती है ना, ये एक एक करके सारे ऊपर पहुंच जाए फटाफट, सारे हार्ट पेशेंट हो जाए। ये भी उनके नक्शे कदम पे चली हुई है कि बस किसी तरीके से ये खाने खा के ना ये लोग सारे मोटे मोटे हो जाएं ताकि इनमें मैं पतली लगूं। मुझे तो इसकी यही साजिश लगती है कि जब खुद नहीं पतले हो सकते तो बाकी सबको इतना मोटा कर दो कि आप पतले ही लगो उनके बीच में।
और क्योंकि ये स्टडी टेबल शालू आपी ने लेके दी हुई है, तो भालू आपी ने कहा कि मेरे जाने से पहले पहले मैं एक शॉट स्टडी टेबल पे भी ले लूं कि भाई मैंने स्टडी टेबल ली है, बच्ची पढ़ती है। अब उसे कह रही, अच्छा वो पेपर फोल्ड किए जा रही है, बैठी हुई लॉस्ट है। उसे कहती है कि आज कौन सा सब्जेक्ट। उसकी हंसी निकल गई कि मैं तो पढ़ ही नहीं रही थी, मैं तो एक्टिंग कर रही थी यहाँ पे बैठने की। नहीं, अभी पढ़ने जा रही हूँ। फिर कट टू नेक्स्ट शॉट क्या देखते हैं कि जी वो आउटफिट ऑफ द डे, ये भी प्रमोशन में आया था, ये इसको पूरा नहीं आया, सर रिजा को पहना के दिखा दिया, मुझे मैं इन्हीं कपड़ों में वॉक पे जा रही हूँ। एक जब बंदे बंदे की बॉडी शेप जब थोड़ी सी विड्थ में ज़्यादा होती है ना, तो कभी भी ऐसे चौड़े स्ट्रैप्स वाला, मतलब आप स्ट्राइप्स वाला तो पहन सकते हो, लेकिन इस तरह के चौड़े चौड़े डिज़ाइन पहनोगे तो आप और मोटे और फैले हुए लगोगे। तो मुझे तो उसके अंदर वो बहुत बुरी लगी है, वो काफ्तान बहुत ही बुरा बना हुआ था। लेकिन खैर चलो, अभी को पैसे ही मिल रहे हैं, हमें क्या। अब कस्टर्ड के ऊपर इतना ज़्यादा ज्ञान, मुझसे गाढ़ा नहीं हो पाता, मुझसे ये नहीं हो पाता। एक तो यही मुसीबत है, वो ज़्यादा मीठा खाता है मेरा गुटकू, और हम कम मीठा। हम क्या करें, हमसे कस्टर्ड नहीं बन पाता। कस्टर्ड कॉर्नफ्लोर ही है बेसिकली, इट्स उसमें सिर्फ फ्लेवर ऐड हो जाता है। जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा थिक होगा। इतनी सी बात, कितनी बड़ी साइंस है। एक कस्टर्ड ही तो है जो मेरे ख्याल में लड़कियां सबसे पहले डिज़र्ट में सीखती होंगी। और इसने बेसिकली कस्टर्ड भी नहीं, फ्रूट ट्राइफल बनाने की कोशिश की है। बिकॉज व्हेन यू ऐड द फ्रूट इन कस्टर्ड, तो उसके अंदर यही होता है कि जेली डाल दो, तो दैट इज़ द फ्रूट ट्राइफल। अगर उसमें कुछ लोग तो केक भी डाल देते हैं, लेकिन इन मैडम से एक सिंपल फ्रूट कस्टर्ड नहीं बना है। तो देख लो कितनी को टैलेंटेड है आपकी चालू आपी, भालू आपी, जिनको अपने एक सिली कशार शुगर पता नहीं क्या क्या कहते हो। तो कहती है मुझे नहीं पता बाद में इसमें शुगर ऐड हो सकती है कि नहीं। अगर फ्रूट को मीठा करने के लिए ऊपर शुगर डाल के ढक दो तो वो मीठा हो जाता है, तो कस्टर्ड के अंदर क्यों नहीं शुगर मेल्ट होगी, पाउडर शुगर तो हो ही जाएगी। और दूसरा, अगर तुम्हारा गुटकू ये कस्टर्ड ना भी खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज़ ऑन अ डाइट। वैसे भी उसे तुम्हारे हाथ के खाने जहर लगते हैं, मत दो उसे। कैसी बात है। उसके बाद इसने सूट बेचने शुरू कर दिए हैं। आप लोग रिजा के लिए कह रहे थे ना स्टैंड लो स्टैंड लो, देखो उसने स्टैंड ले लिया, उसने इतने सारे सूट उसको ले दिए। और क्या स्टैंड लो, इब्राहिम फैमिली में स्टैंड लेना इसी को तो कहते हैं कि जिसके बारे में आप लोग बोलोगे उसको या तो ये मोटर बाइक ले देंगे या ये सूट्स ले देंगे। और रिजा तो बड़ी चूजी है फैब्रिक में, वैसे भी उसको प्लेन और ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगते हैं। अब ये शो कर रही है कि रिजा जो है वो बड़ों की शॉपिंग बहुत अच्छी कर सकती है, क्योंकि सारे कह रहे थे कि ससुराल की शॉपिंग पे रिजा को क्यों भेजा, तुम खुद क्यों नहीं गई। ये खुद कभी भी नहीं जाएगी, ये हमेशा उधर ही जाएगी जिन लोगों के साथ इसको अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। जिन लोगों को ये पसंद नहीं करती उसके साथ ये नहीं जाती है। रेसिस तो खुद सबा आप ही हैं, हम लोगों को तो तुम लोग बाद में कहना कुछ भी। बस जी, उसके बाद शहरी में गुटके को मिल गया कैमरा, उसने उठा के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी हमारे ऊपर। अपने गंदे दांतों की, मुंह धोया नहीं, ब्रश नहीं किया, ऐसे ही गंदे मुंह के साथ उठ के ये लोग व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं जी गंदा कैसे होगा, वुज़ू किया है। ठीक है वुज़ू किया है, लेकिन एक तरीका होता है ना कि आपने व्लॉगिंग करनी है, आप हाथ मार लो आपके फेस पे, अगर कोई बाल वाले हैं उनको सीधा कर दो, कोई अपना हाल बेहतर कर दो। अब फिर उसे ये भी कह दिया कि 10 दिन रह गए रमज़ान के, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करें, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें। ओ भाई, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, तुम क्या दुआ करोगे, पता नहीं अगले साल रमज़ान मिले ना मिले। तुम्हें तो बहुत सब कुछ मिल गया, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को ज्ञान देने की। खुद मेरे ख्याल में औरत के पैसे पे बनने वाला इंसान दूसरों को ये मज़हब का ज्ञान देता हुआ अच्छा नहीं लगता, और ना ही सूट करता है तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें, क्योंकि तुम तो खुद भीख में सब कुछ लेके बने हो, जो कुछ भी हो, तो तुम्हारी बातों में तो असर खाक ही होगा। उसके बाद भालू आप ही बैठ गई है बहुत सारे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स लेके, चांद तारा बना हुआ है, ये टिशू बॉक्स पेपर बना, टिशू बॉक्स बना हुआ है, और उसमें इतनी हैरान हो रही थी कि टिशू बॉक्स में टिशू भी है। अब टिशू बॉक्स में से टिशू ही निकलेगा ना, नाक थोड़ी ना निकलेगा। अब ये फजूल के ड्रामे के कोई दावत करें तो ऐसे करें। एक मुझे बात बताओ, सिवाय अपनी अम्मी के या भाई बहन के तुमने कभी आज तक ज़िंदगी में किसी की दावत की है? ना तुम्हारे घर कोई मुस्लिम फैमिली आई है जिसकी तुमने दावत की हो। ये फजूल के चौंचले करने का तुम्हें तो कोई फ़ायदा नहीं, या तो तुम्हारे घर मेहमान आते हो और हम ये आइटम्स देखते हो। और इन आइटम्स के बगैर भी हम लोगों ने ईदें भी देखी हैं, शबरातें भी देखी हैं, बहुत अच्छी हो जाती हैं। इन आर्टिफिशियल हू हा की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो आपका मज़हब है ना इस्लाम, ये सिंप्लिसिटी सिखाता है, और आप लोग एक्स्ट्रा विजेंट किस्म के खर्चे दिखा रहे हो लोगों को, लोगों के दिलों में एहसास कमतरी जगा रहे हो कि ये सब कुछ, ये चौंचले हम कर सकते हैं, तुम लोग नहीं कर सकते हो। आपको पता है एक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अफ्तार ही ढंग का कर ले, और आप उनको जब ये चीज़ें दिखाती हो तो क्या सोचती होंगे वो लोग कि ये देखो खुदा ने कितना इसके ऊपर करम किया हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओ भाई, ये सब कुछ नहीं प्रमोट करता इस्लाम, किस तरह की बात है। ईद ईद मुबारक
मतलब उसके लिए झंडे लगाना, बैनर लगाना ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद तैयार हो रही हैं, अपने ऊपर पैसा लगा रही हैं, कपड़े लगा रही हैं, समझ में आ रहा है। अब ये आइटम एक दिन यूज़ होगा, उसके बाद तो ये पूरा साल तो आप संभाल कर ही रखोगी, कूड़े में जाएगा और नेक्स्ट ईयर तुम्हारे पास कोई और चीज़ आ जाएगी प्रमोशन की। लेकिन ये बात जो है ना लॉजिकल है, वो तुम्हें समझ में आएगी नहीं और ना ही तुम समझना चाहती हो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तुम्हें पैसे मिलते हैं। और इसी प्रमोशन के एंड में कहती है, आप लोग हम लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप हमारी दुआओं में ज़रूर होते हैं। भई हमारा तो तुम्हारी दुआओं में होना लॉजिकल है ना, क्योंकि हम लोग देखेंगे नहीं तो तुम्हारा व्लॉग जो है उसको व्यूअरशिप कैसे मिलेगी, वो आगे कैसे जाएगा। तो दूसरे लोग तुम्हें व्यूज़ भी दें और तुम्हारे लिए दुआएं भी करें। मेरे ख्याल में जो बाकी पॉडकास्टर्स के हैं, सारे पॉडकास्ट सुन सुन के भालू आपी को ये बहुत, झालू आपी कहने लगी थी, भालू आपी को ये भी पता है कि लोग ये भी कहते हैं कि इसके अपने लिए दुआ करोगे ना, इसके लिए क्यों दुआ करोगे। तो ये आपको यकीन दिला रही है कि वो आपको बिल्कुल दुआ करती है। चालू आप ही अगले साल पीर नहीं बनने वाली हैं, आज ही इनके आप मुर्शद हो, मतलब वो कहते हैं मुर्शद बनने वाली है। आज ही आप इनको वो कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि कल को बहुत बड़ी पीरनी बन गई तो फिर दुआएं करेंगी आपके लिए। आस्ताना जब भालू आप ही हुआ करेगा एक। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, क्योंकि भाई भाभी का जो व्लॉग था वो एक ही कैमरे से लगता है, एक ही व्लॉग को 2 कैमरों से शूट किया हुआ है, तो दोनों को मैं एक रिव्यू दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और enjoy कीजिए, don't take anything seriously and have fun. Take care. Bye bye. Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.